अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज फिर आपको एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं रेहान अल्लाह वाला के स्कूल में हूँ, कुरंगी कैंपस में, और यहाँ पे मैं आज आपकी मुलाकात करवाऊँगा यहाँ की जो पेरेंट्स की प्रिंसिपल हैं, काउंसलिंग करती हैं पेरेंट्स के लिए। और ये ख़ुद बज़ाते ख़ुद एक ऐसी स्टोरी हैं जो आप सब के लिए इंस्पायरेशन है। आप और ख़ुसूसन हमारे माशरे की ख़वातीन और बच्चियाँ जो घरों में बैठी हुई हैं और कुछ करना चाहती हैं, अपना टैलेंट उनका ज़ाया हो रहा है और वो कर नहीं पाती हैं, उनके अंदर एक डर है, खौफ का एक माहौल है। आप ये देखें, ये खातून पंजाब से ट्रैवल करके अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ पे आके न सिर्फ ये इनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं रेहान अल्लाह वाला स्कूल में कुरंगी कैंपस में, बल्कि ये ख़ुद भी यहाँ पर पेरेंट्स की काउंसलिंग करती है, सेशन देती है, उनका मूड बनाती है, उनका ख्याल रखती है, उनको मोटिवेट करती है कि यार दोबारा आप अपने बच्चों के साथ मेहनत करें और बच्चों को बढ़ाने की कोशिश करें। मैडम, आप बताएं अपनी जर्नी के बारे में। आपने रेहान अल्लाह वाला के हवाले से कहाँ से सुना और ये जो एक सिस्टम इन्होंने दिया, एक नई चीज़ लोगों को दी है कि किस तरह हमने बच्चों को यानी कि 1 लाख कमाने पे लगाना है, या बच्चों को हमने नई दुनिया के जो जदीद तकाज़े हैं उनके मुताबिक ढालना है। आपको ये कहाँ से इंस्पायरेशन मिली, कहाँ से वीडियो देखी, पिक्चर देखी, किसी ने बताया, किस तरह आप पंजाब से आई हैं? ज़रा अपनी स्टोरी बताएँ। का सिस्टम है ना, समझ में नहीं आता था कि क्यों हम माजी के ही बारे में बात करते हैं। माजी के बारे में देखिए, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, किस तरीके से पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान के लिए भी तो लोगों ने सोचा ही था ना, मकसद था, पहले ख्वाब बना कि ये 2 किस्म के लोग एक साथ नहीं रह सकते। मकसद बना, तब उसके ऊपर काम हुआ, तभी पाकिस्तान हासिल हुआ। तो क्या हमने अपनी पूरी लाइफ, अपने बच्चों की लाइफ उन लोगों को याद करते करते गुजार देनी है? अपने हिस्से का हमने काम नहीं करना? यानी कि ये ख्यालात तो खुद से आते थे मुझे। जब मैंने अपने बच्चों का स्टार्टअप करवाया स्कूल, तो उस वक्त भी काफ़ी कंफ्यूज थी। ज़ाहिर बात है कोई रास्ता नहीं था उस वक्त। अभी ये नेट डिवाइसेस, ज़ाहिर बात है मोबाइल इतने नहीं थे आए, तो समझ नहीं थी। तो मुझे लगता था कि मैं पागल तो नहीं हूँ कि इस तरह की बात करती हूँ, किसी की समझ में नहीं आती। ज़ाहिर बात है जो एक स्कूल सिस्टम है, अब स्कूल से अलग रख भी नहीं सकते, तो ज़ाहिर बात है करवाना पड़ा एडमिशन, लेकिन मुतमईन नहीं थी। तो इसी तरह से जब सर रेहान की वीडियोस वगैरह समझ में आई, इनकी वीडियोस देखती थी, काफ़ी मतलब अप्रिशिएट करती थी। फिर उन्होंने इसी तरह अपनी एक वीडियो में बताया कि मैं इस तरह का एक स्कूल बनाना चाहता हूँ। उस वक्त ये स्कूल नहीं बना था, बनाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि बच्चों को इस तरीके की तालीम दें कि आज का बच्चा अगर बैग उठा के जा रहा है तो वो फ्यूचर में, आज से 20 साल के बाद दुनिया कैसी होगी, उस काबिल वो बच्चा बने, ना कि वो उसका कदम एक पीछे हटे, बल्कि वो आगे कदम लेने वाला बंदा बने। तो इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली। तो मैंने उसी वक्त ये मतलब फैसला कर लिया कि मेरे बच्चे कुछ भी हो यहीं पे जाएंगे। तो पूरा 1 साल लग गया मुझे, ज़ाहिर बात है, लेकिन 1 साल के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं। आप बेसिकली पंजाब में कहाँ से हैं? फैसलाबाद से। फैसलाबाद से हैं, अच्छा। तो आप एक दिन, मेरी आपसे पहले भी मुलाकात हुई थी, तो आप बता रही थी कि आपके जो सरताज हैं वो मुल्क से बाहर हैं काफ़ी अरसे से, तो फिर आपने उनसे भी रब्ता किया होगा, जाहिर सी बात है। जी, जाहिर बात है राब्ते में। अच्छा, अमूमन हमारे यहाँ देखना जाता है जॉइंट फैमिली सिस्टम होते हैं, फिर बच्चों के नानी नाना, दादी दादा, चाचा खालाएँ, ये सब आपके रास्ते में कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने वो किया कि यार क्या कर रहे हो, क्यों? नहीं, देखे उनकी एक अपनी सोच है ना, वो एक ज़ाहिर बात है, हम एक गाँव देहात से ताल्लुक़ है, हम तो कभी अपने शहर से बाहर नहीं गए अकेले। तो बच्चों के हमरा इतना बड़ा स्टेप लेना, तो उनकी सोच या फिक्र, वो भी एक अनजान लोगों के ऊपर, ज़ाहिर बात है ऑनलाइन जो भी है नहीं होता कि फिर ऑनलाइन ज़ाहिर बात है ज़्यादातर तो फेक है, धोखा है। बंदे दिखने में कुछ है, वैसे उन्हें उनकी फिक्र अपनी जगह पे थी। वो मुझे रोक रहे थे कि ना जाओ, पता नहीं लोग कैसे हैं कैसे नहीं है, ना जानते हैं ना वास्ता। एक शहर तो क्या, तुम तो सुबह ही चेंज करनी, सीधे पंजाब से कराची शिफ्ट हो रही है, वो भी बच्चों के साथ, ना आपके साथ कोई होगा, आपके हस्बैंड सऊदी अरब है, हम इधर है, और ये कोई 1 घंटे का सफर तो है नहीं कि हम, ऐसा ही है ना। परेशानी उनकी अपनी जगह थी, लेकिन 1 साल लग गया, नहीं समझे वो। तो फिर आपने खुद डिसीजन लिया या सरताज ने आपको अप्रिसिएशन दी, कैसे? नहीं, मैंने अपने हस्बैंड को मनाया, उन्हें समझाया, गाइड किया कि भाई देखें, अपने बच्चों को इस काबिल बनाते हैं कि कल को वो सपोर्टेड हैंड बने, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने वाले बने, ना कि वो हम पे बोझ बने। और मुल्क पे भी बोझ बनते हैं। जाहिर बात है पहले तो पेरेंट्स पे बोझ होता है ना बच्चा, जब उसके सेमेस्टर की फीसें देनी हो रही होती है, हमें रिलेटिव्स में, नेबर्स में,
फैमिली में है ना। तो फिर आप कितने बच्चों को लेके यहाँ आप ट्रेवल किया? जी मेरे 4 बच्चे हैं, मैं चारों को साथ लेके आई हूँ। तो चारों बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? जी चारों। तो बेटियां भी हैं आपकी? 3 बेटियां 1 बेटा। अच्छा, तीनों बेटियां पढ़ रही हैं आपकी माशाल्लाह, और बेटा भी पढ़ रहा है? जी। तो अभी उनको कितना अर्सा हो गया स्कूल में पढ़ते हुए? जी डे 1 से हमने ज्वाइन कर लिया था स्कूल। ठीक है। अच्छा पहले ये बताएं, आपकी अब पहले की परसेप्शन और अब की परसेप्शन में कितना फ़र्क आया है, और मजबूती आई है, या अब आप कह रही हैं ठीक है नॉर्मल है? नहीं जी देखिए, पहले जब थे कैमरा शायद थे, कैमरा के सामने कैमरे को फेस करना, लोगों के सामने बात करना बहुत मुश्किल था। एकदम से धड़कने तेज हो जाती थी कि भाई दुनिया देख रही है। देखिए एक इमेज ही होता है ना, जब जी ऑफ हो जाता है बंदा, जैसे मर्जी बात करने, जैसे कैमरा ऑन है तो कंफ्यूजन होती है। तो बच्चे भी इसी तरह से शाय थे। लैपटॉप मुझे खुद को यूज़ नहीं करना आता था, बच्चों को नहीं। अब देखे वीडियोस वगैरह देखना या कोई इस तरह ये यूज़ करना नहीं होता असल में। असल में आपने जब भी यहाँ से सीखना है, अब डिवाइस पकड़िए भाई, इसमें से पैसे किधर से निकलते हैं। अब जैसे हम वीडियोस देख रहे हैं तो वो तो पैसे नहीं, वो तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना कार्टून वगैरह देख के। अब यहाँ पे आए बच्चे माशाल्लाह से अच्छी ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, पोस्टर वगैरह इतनी ज़बरदस्त। मेरे बच्चों को 3 महीने में इंग्लिश बोलना आ गई, समझना आ गई माशाल्लाह। तो बहुत बड़ा इनकलाब था। स्कूल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सर रिहान ने भी अप्रिशिएट किया उसके लिए। अच्छा। तो वो मेरा बच्चा स्कूल का वाहिद पहला बच्चा है जो इंग्लिश में सबसे पहले बोलना शुरू हुआ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मतलब आप समझती हैं कि आपके बच्चों ने 100% रिजल्ट लिया भी और दिया भी है? जी। अच्छा, तो आप यहाँ पे सुबह कितने बजे से कितने बजे तक आपकी ड्यूटी होती है? जी हम सुबह 8 बजे आते हैं और 5 बजे जाते हैं शाम में। अच्छा, तो आप खातून जो भी हमारी घर में बैठी हुई हैं, हमारी बेटी है, हमारी माँ है, हमारी बहनें हैं, जो घरों में बैठी हुई हैं, आप क्या एक मुख्तसर मैसेज देना चाहेंगी कि यार वो किस तरह वो लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं या अपने टैलेंट को किस तरह बरूकार ला सकते हैं? देखिए जी, डिग्रियां लेके घर में बैठ के कुछ भी नहीं होता। जब प्राइवेट स्कूलों में चली जाती हैं 5,000 10-15 हज़ार के लिए अपना इतना टाइम वेस्ट करती हैं, उससे बेहतर है डिजिटल स्किल सीखें। ठीक है, पर्दे में 4 दीवारी में रहते हुए अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, अपने घर की लुक आफ्टर करें, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को देखें, टाइम दें। ठीक है ना, लेकिन पहले आपको भाई देना पड़ता है। ठीक है, शुरू में टाइम देना पड़ता है आपको। ठीक है, लेकिन जब आपको अपने टैलेंट देते हो, आप उस पे स्किल्स के ऊपर काम करते हो, तो फिर वो सारी जिंदगी आपको रिटर्न मिलता है। बेसिकली आप ये कहती हैं कि हमारी जो खवातीन हैं वो अपनी स्किल पे काम करें। जी, स्किल पे और वक्त की जरूरत के मुताबिक। हाँ, जमाने की जरूरत, जमाने की जरूरत आज क्या है। अच्छा, मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि फी जमाना अगर हमारी खवातीन घर में कपड़े धो रही हैं, हमारी सिलाई कर रही हैं और खाना बना रही हैं या हस्बैंड को देख रही हैं, तो उसके साथ साथ हमारी जो खवातीन हैं वो फी जमाने की जो मौजूदा स्किल्स हैं उनको भी अडॉप्ट करें, और न सिर्फ उससे उनको फायदा होगा बल्कि आने वाली नस्ल को फायदा होगा। नस्लें संवरती हैं जी इससे। अच्छा अच्छा, तो आपकी तो जो स्टोरी हमारे लिए बहुत इंस्पायरेशन है कि एक सूबे को छोड़ के रेहान अल्लाह वाला के इस स्कूल में आना, अपने 4 बच्चों को यहाँ पढ़ाना, उसके बाद पेरेंट्स की जो आप काउंसलिंग करते हैं, मुझे ये बताएं पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हुए आपको कितना टफ टाइम मिल रहा है? हमारे यहाँ लोगों की जहन साजी करना, लोगों को जहन बनाना कि यार आप तालीम की तरफ आएँ, स्किल की तरफ आएँ, बच्चों को मोटिवेट करने की तरफ आएँ, बच्चों की स्किल्स को निखार के बाहर लाएँ, उस पर कितना आपको दिक्कत है, कितनी परेशानी, और कितने लोग आपको अप्रिसिएशन दे रहे हैं कि आप दुरुस्त सिमत पे जा रही हैं? अच्छा जी, देखिए जो तो बाहर से देख के आ रहे हैं ना ये वीडियोस वगैरह के, उनके ऊपर तो हमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगी। ठीक है, उनका तो पहले ही माइंड क्लियर है, उन्हें तो मेरी तरह ही है वो। ठीक है ना। और जो यहाँ के लोग हैं ये जाहिर बात है थोड़ा सा इलाका गरीब लोगों का है। ठीक है, और उनको बस यही है कि हमके साथ पता नहीं क्या अन्याय हो गया, हमारे बच्चों से बुक्स ले ली गई, कॉपी ले ली गई, ये बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, हमारे बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, यानी कि वो कंफ्यूजन माइंड है। उनमें से चंद एक लोगों को समझ आती है, नहीं तो ज़्यादा ना पेरेंट्स को इतनी समझ बूझ है, क्योंकि उनका भी बस नहीं है, उन्होंने कभी ये काम होते हुए देखा ही नहीं है। वो ट्रस्ट उनके लिए करना है 1 लाख, जो वालिद साहब 25-30 हज़ार रुपया कमा रहा है, तो वो क्या यकीन करेगा बच्चा 1 लाख कमाएगा? उनका यही रोना है कि ये लगाया हुआ है, हंसते हैं कि 1 लाख हर बच्चा कमाएगा, 1 लाख महीना। ये 1 लाख कमाने तो नहीं कोई भी लगा। मैंने कहा भाई देखो, आपको इस समझने में देर है कि ये लिखा गया है 1 लाख महीने का कमाना है, लेकिन उसके लिए आपको पीछे कितना हार्ड वर्क करना है वो भी देखना है, वो भी देखे। वो उसमें आपको जितना टाइम लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन उसके बाद 1 लाख तो क्या, आप 10 लाख भी महीना का कमाओगे। तो अभी तक यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने को थोड़ी बहुत कमाई करना शुरू कर दी? जी देखिए, लोकल क्लाइंट तो उन्हें मिलते ही रहते हैं, वो तो फेसबुक से हो गए। किस टाइप की कमाई होती है, जरा ये नाजरीन को आप जी, कैनवा के ऊपर बच्चे जो डिजाइनिंग करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, पोस्टर वगैरह बनाते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, फेसलेस वीडियो बनाते हैं, AI के थ्रू जनरेट करते हैं, तो फिर उसी तरीके से बाहर से इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें जो कस्टमर मिलते हैं, तो वो उन्हें जिस तरह अभी पिछले दिनों दिवाली के बच्चों को काफी ऑर्डर मिले, यानी कि फ्रीलांसिंग एक किस्म की आपने शुरू हो गई, तो वो एक अगर पोस्टर बना के देते हैं वो
5 मिनट में बना देती है। अच्छा, तो माशाल्लाह। उसके बस उन्हें $5 मिलते हैं। $5 मतलब यहाँ के 1500 रुपए। यानी वो पाकिस्तान में भी बच्चे काम कर रहे हैं और इंटरनेशनली भी देखो काम जी, कर रहे हैं। पाकिस्तान में देखें आप किसी को कितने की चीज सेल कर सकते हैं, हाँ, बहुत कम। ठीक है। यहाँ पे चीज को वैल्यू ही नहीं है। जो चीज यहाँ पे आपकी 500 की है वही आप अगर अमेरिका यूके में बेचें तो वो 5000 की है, 15000 की है। अच्छा। तो आपको किसने कहा है कि अगर आपकी डिवाइस है आप यहाँ पे, मैं पास बैठे किसी बंदे को कॉल करूँ या यूके में करूँ, फर्क तो कुछ नहीं है, कॉस्ट तो कुछ नहीं आती। तो मुझे किसने कहा है कि मैं सर्विस इधर में सेल करूँ अपनी, इधर दूँ? तो वो क्यों ना मैं इंटरनेशनल मार्केट में जाऊँ ना, उधर जाके सेल। मतलब आप ये समझती हैं कि अगर हम पाकिस्तानियों को और खुसूसन बच्चों को और बच्चियों को इस काम में लगाएं कि वो इंटरनेशनल मार्केट में जाएं और गोरों के लिए काम करें, इंग्लिश कंट्रियों के लिए या तरक्की याफ्ता अक़वाम के लिए काम करें, तो उनको अर्निंग ज़्यादा हो सकती है, जो कि डॉलर की सूरत में डॉलर की सूरत में डॉलर रेट ज़्यादा होने की वजह से हमें उसके फ़वाइद ज़्यादा होते हैं। आप ज़्यादा होंगे, ठीक हो गया। तो अभी तक ये है कि यहाँ पे आपने आपको आए हुए भी 6-7-8 महीने हो गए हैं, तो आपने कितने बच्चों को देखा है कि ये बच्चे अंदाज़न कितने टोटल बच्चे हैं और उनमें से कितने सक्सेस की तरफ जा चुके हैं? देखिए जी, हमारे अभी तो शुरू में वही बात है, सही मायने में तो स्कूल ने 7-8 महीने से ठीक है मतलब शुरू किया है, ठीक है। उससे पहले तो प्रिंसिपल कंफ्यूज, टीचर कंफ्यूज, बल्कि खुद ही वो जो बाहर वालों ने तो क्या रुकावटें या मुश्किलात खड़ी करनी है, वो स्कूल के अंदर का स्टाफ ही क्रिएट कर रहा था। अच्छा, ठीक है। अगर सर रिहान ने वो वाईफाई लगा दिया तो इन्होंने खुद ही तार काट दिया, पता नहीं क्या मसला, ये चल नहीं रहा, यानी कि इस तरह की समझ नहीं ना आती। जब यानी कि हमारा जो माशरा है, चाहे वो टीचर है, स्टाफ है, या कोई भी कंसर्न लोग हैं या करीब के लोग हैं या जो पेरेंट्स आते हैं यहाँ पे इंटरव्यू करने या देखने सुनने के लिए, हमारा माशरा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग में रहता है हमेशा। तो उनको रिजल्ट, वो कहते हैं फौरन रिजल्ट आए, और यहाँ पे चूंकि आपको देर पर रिजल्ट आने हैं और साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, तो वो रिजल्ट फौरन चाहते हैं, इसलिए जो है ना वो कंफ्यूजन की वजह से उनके दिमाग में एक वो बनता है कि यार यहाँ तो देखिए जी, ये इमारत खड़ी है ना, तो इसके नीचे तो पहले बुनियादें हैं। ये बात आपने उस दिन भी की थी, बिल्कुल। तो बुनियादों के ऊपर तो टाइम लगना है, असल ऊपर का क्या है? अब ये एक कमरा बन गया, इसके ऊपर डेकोरेशन का तो कोई काम नहीं, ये तो एक दिन का काम है, ठीक। लेकिन असल मेहनत तो बुनियाद पे है, तो उसमें ही टाइम लगता है आपको। जैसा कि हमारी प्रिंसिपल साहिबा ने आपसे बात की और इन्होंने कहा कि बुनियाद जो है वो मेन चीज़ होती है, और जब तक बुनियाद के पत्थर नहीं बनते हैं तो माशरे कभी भी सुधरते नहीं हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे माशरे का जो हिस्सा है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे हमारे माशरे में ख़वातीन हैं, कोई भी ऐसा तबका जो उम्र के किसी भी एज में, और ख़ुसूसन मेरी रिक्वेस्ट है ख़वातीन से, प्लीज़ आप इस स्कूल को ना सिर्फ अप्रिसिएशन दें, बल्कि अपने बच्चों के टैलेंट को निखारने के लिए मुख्तलिफ ज़राए से आप जो है ना, आप ख़ुद से भी ये काम कर सकते हैं। आप यहाँ आएँ, यहाँ पर इंटरव्यू करें, आप पूरा दिन यहाँ गुजारें, लोगों से पूछें क्या क्या हम कर सकते हैं। आप अपने तीन भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमने यहाँ देखा है कि बहुत सारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हो गए। अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दूसरे बच्चों से भी मिलवाऊंगा, उनके भी 1-2 इंटरव्यू लूँगा कि आप ये देखें कि बच्चे कहाँ तक उनकी स्किल है, उनका कॉन्फिडेंस देखें, बच्चों का बात करने का अंदाज़ देखें, और वो क्या क्या लोगों को अभी तक सिखा चुके हैं। इस सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जज़ाकल्लाह, आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।